बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दायर अरकम स्कूल मिंगौरा कैंपस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब तलबा व तालिबात खैर व आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का नया चैप्टर शुरू करेंगे। Today we will teach class 7th maths chapter number 2 unit number 2.1.1 and topic is concept of rational numbers। तो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि लास्ट वीडियो लेक्चर के साथ हमने चैप्टर नंबर 1 को ख़त्म कर दिया। जितने भी कंटेंट्स थे, जितने भी क्वेश्चंस थे और जितने भी थीरीज थी उनको हमने स्टडी कर लिया। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर नंबर 1 के जितने भी एक्सरसाइजेज हैं उनको आपने असाइनमेंट्स में कवर कर लिया होगा। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो लेक्चर को काफ़ी गौर से स्टडी करेंगे। चलते हैं यूनिट की तरफ। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर से मुतालिक। सवाल है आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स। सबसे पहली है एवरी रियल नंबर इज ए रैशनल नंबर, यानी हमने बताना है कि जो दिए गए फिक्रे हैं क्या ये गलत हैं या ठीक हैं। हर रियल नंबर जो है वो रैशनल नंबर होता है, जबकि हम जानते हैं कि जो नंबर रेशो में नहीं लिखे जा सकते वो कौन से हैं, जैसे √3, √2। अब ये ऐसे नंबर हैं जिनको अगर आप फ्रैक्शन में या रेशो में लिखना चाहें तो हम इनको नहीं लिख सकते, हम इनको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। अब ये इर्रेशनल नंबर तो हैं लेकिन ये रियल भी हैं, यानी हर इर्रेशनल और रैशनल नंबर रियल भी होता है। इसका मतलब है कि हर रियल नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। नेक्स्ट है एवरी रेशनल नंबर इज ऑल्सो एन इंटीजर, यानी हर जो रैशनल नंबर है वो इंटीजर भी है। जैसे हम बात करें 4 एक रैशनल नंबर है, चूंकि 4 डिवाइडेड बाय 1 लिखा जा सकता है जो कि 4 के इक्वली होता है, तो लिहाजा 4 जो है वो एक इंटीजर भी है। लेकिन हर रैशनल नंबर की बात की गई है, तो जब आप हर रैशनल नंबर की बात करेंगे तो 1/3 एक रैशनल नंबर है, जबकि ये 1/3 इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा और जो नंबर डेसिमल में होगा वो इंटीजर नहीं होगा। तो लिहाजा हर रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर नहीं होता, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट होगी। उसके बाद है ऑल इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2 और ऑल्सो रैशनल नंबर्स, यानी तमाम जो इंटीजर्स हैं, यानी +-1 +-2 जिसमें 0 भी शामिल है, ये ऐसे इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल हों वो रैशनल नंबर हैं। जैसे हम बात करते हैं जैसे एक इंटीजर हमारे पास 8, 12, 18, तो क्या तमाम जो डिविजिबल बाय 2 होंगे वो रैशनल होंगे? तो जाहिर है जब तमाम इंटीजर जो हैं वो रैशनल नंबर हैं तो इसका मतलब है जो डिविजिबल बाय 2 होंगे वो भी रैशनल नंबर्स ही होंगे। क्योंकि 8 को 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड, 12 भी हो जाएगा, 18 भी हो जाएगा। अब इन नंबर्स को मैं 8/1, 12/1, 18/1 लिख सकता हूँ। तो लिहाजा तमाम वो इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल हैं वो रैशनल हैं, बल्कि तमाम इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स हैं। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो गई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको रिमूव करते हैं यहाँ से रफ वर्क को, और मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स आर सबसेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर्स ऐसे हैं जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जबकि इर्रेशनल नंबर ऐसे हैं जो कि फ्रैक्शन में नहीं लिखे जा सकते, यानी न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर में नहीं लिखे जा सकते। इसका मतलब है रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर इनमें सबसेट वाला ताल्लुक नहीं हो सकता। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। सबसेट आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि जो रैशनल नंबर हैं वो डिराइव हुए हैं, यानी वो इर्रेशनल नंबर्स के एलिमेंट पे ही मुश्तमिल है, यानी उनके कुछ एलिमेंट्स पे ही मुश्तमिल है, जबकि ऐसा नहीं है। ये स्ट्रिक्ट रूल है कि जो इर्रेशनल नंबर है वो सिर्फ इर्रेशनल नंबर है, वो रैशनल नहीं हो सकता, और जो रैशनल नंबर है वो इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है पाई इज ए रैशनल नंबर, लेकिन हम ये बात जानते हैं पाई, जो कि हमारे पास फाइंडिंग एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी सर्कल का एरिया मालूम करने के अंदर जो पाई यूज होता है, यानी पाई दरअसल क्या है, पाई जो है वो रेशो है
circumference of the circle divided by diameter of the circle, और ये एक कांस्टेंट नंबर है, लेकिन जब हमने इसकी वैल्यू इवेलुएट करते हैं तो वो एक इरेशनल नंबर आती है, वो रैशनल नंबर नहीं आती। लिहाजा पाई इज नॉट ए रैशनल नंबर, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट है हमारे पास 22/7 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे देखें जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है कि हम 22/7 जो है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यानी अंदाजन हम इसको वैल्यू तसव्वुर करते हैं पाई के लिए, लेकिन 22/7 को अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, मैं आपके सामने कर देता हूं 22/7, तो आप देख सकते हैं कि 3.14285714285714 और इसने राउंड अप कर दिए उसको, यानी 142 के वजह उसने 3 कर दिया। लेकिन अगर आप देखें तो ये 142857 ये रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली, तो लिहाजा ये एक रैशनल नंबर की अप्रोक्सीम यानी पाई की अप्रोक्सीमेशन तो हो सकती है, यानी उसके लिए हम वैल्यू को ले तो सकते हैं, लेकिन ये एक रैशनल नंबर है, तो लिहाजा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आते हैं असाइनमेंट की तरफ, यानी आपकी होमवर्क की तरफ कि आपको करना क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर को स्टडी किया और उसकी नेचर को हमने स्टडी किया, और ये भी हमने जान लिया कि नंबर लाइन पर रैशनल नंबर्स कहाँ पाए जाते हैं। सो आपको करना यह है कि आपने पेज नंबर 22 पर मौजूद एक्सरसाइज नंबर 2A वहाँ पे जाके इस वीडियो लेक्चर के साथ रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, ख्वाह वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स हो या उससे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चंस हो, आपने उनको सॉल्व करना है एज अ असाइनमेंट। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं पूरी तरह से आपके रहनुमाई और हेल्प करूँगा। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।